कवि सूरदास बाल लीला का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने बालक की एक एक लीला का इतना सजीव वर्णन किया है कि वह देखते ही बनता है। हमारी पाठ्य पुस्तक में भी इस तरह का पद रखा गया है और हम उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। शेषव चरित्र नाम से उन्होंने ये पद दिया है और हम एक बार उस पद को पढ़कर देखते हैं और फिर उसकी व्याख्या के माध्यम से यह देखने का प्रयास करेंगे कि कवि ने उसमें क्या कहने का प्रयास किया है। बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, करीबन 6 माह की अवधि के आसपास। और घुटनों के बल चलकर वह कोई भी वस्तु जो दूर रखी हुई है, उसे दिखाई दे रही है, आकर्षित करती है, उसे पकड़ने का प्रयास करता है। अब ऐसे में आंगन यदि प्रतिबिंबित करने वाला हो, दर्पण जैसा हो, तो बच्चे को अपना ही प्रतिबिंब पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे लगता है कि कोई दूसरा बच्चा है और बड़ा सुंदर बच्चा है, उससे वो दोस्ती करना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है। इस तरह की बात ही कवि ने इस पद में कहने का प्रयास किया है, जिसे हम यहाँ देखते हैं। किलकत कान घुटरुवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखी हरि आपू छाको, करसो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बेठ की राजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरते ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। छोटे से काना हैं, घुटनों के बल चलना सीखे हैं और अपने ही प्रतिबिंब को किस तरह पकड़ते हैं। माँ को ये दृश्य बड़ा सुंदर लगता है और वह नंद बाबा को, बालक के पिता को वह सुंदर दृश्य दिखाती है। फिर उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं बच्चे को मेरी ही नज़र न लग जाए और इसलिए वह उसे आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। इस तरह का वात्सल्य से परिपूर्ण बाल लीला का वर्णन यहाँ पर कवि करना चाहते हैं। हम पुनः पहली पंक्ति पर आते हैं। किलकत कान घुटरुवनी आवत, किलकते हुए अर्थात हंसते हुए, किलकारी मारते हुए, प्रसन्नता से आवाज करते हुए, कान कन्हैया श्री कृष्ण घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं। आवत मतलब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, वो कहते हैं नंद बाबा का जो आंगन है वह मणिमय, मणियों से युक्त है और कनक अर्थात शुद्ध सोने का बना हुआ है। बिंब पकड़ी पे धावत, और वह इतना स्वच्छ है, इतना साफ है कि उसमें अपना ही प्रतिबिंब श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को नजर आता है और वह उसे दूसरा बच्चा समझकर उससे मित्रता करने के उद्देश्य से उसे पकड़ने के लिए, बिंब उसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, पकड़िबे पकड़ने के लिए, धावत अर्थात दौड़ लगाते हैं। घुटनों के बल चल रहे हैं काना। कबहु निरखी हरि आपू छाव को, कभी तो ऐसा लगता है, कबहु अर्थात कभी, निरखी देखकर, हरि अर्थात श्री कृष्ण, आपू अर्थात स्वयं की छाव को, कभी अपनी ही छाव को, परछाई को देखकर, करसो पकड़न चाहत, उसे वह करसो हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अपनी ही परछाई को देखकर उसे दूसरा बच्चा समझकर श्री कृष्ण उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वय दतिया, और बच्चा पकड़ में नहीं आता है पर उन्हें लगता है कि हाथ अड़ रहा है उसके, और इस वजह से वो किलकी हसत, किलकारी मारकर आवाज करते हुए हंसते हैं। राजत द्वय दतिया, उनकी 2 दूध के दांत निकल आए सामने के, और जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो वो दांत बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं, दिखलाई देते हैं,
सुशोभित होते हैं, राजत मतलब सुशोभित होते हैं, द्वे मतलब दो, द्वितीय मतलब दांत। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वह पुनः पुनः तिहि अर्थात उस अपने प्रतिबिंब को अवगाहत कर अर्थात पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। आगे कवि कह रहे हैं, कनक भूमि वह जो शुद्ध सोने की भूमि है, उस पर श्री कृष्ण के घुटनों से चलने की, उनके हाथ और पाँवों की, कर मतलब हाथ, पग मतलब पाँवों की जो छाया है, यह उपमा एक राजती। उसको दर्शाने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए यही उपमा एक मतलब एकमात्र राजती अर्थात सुशोभित होती है। उसके लिए केवल ये उपमा दी जा सकती है। करी कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा के, जो वसुधा है, पृथ्वी है, उसने करी करी अर्थात निर्माण कर करके, प्रतिपद प्रत्येक पद पर जहाँ जहाँ उन्होंने चरण रखे हैं, प्रतिमणि एक एक मणि का निर्माण कर दिया है। कमल बैठ के राजती, और उन मणियों के ऊपर उसने राजती अर्थात साजती अर्थात सजाया है, बैठ के अर्थात बैठकर, परिश्रम करके, कमल अर्थात कमल को, एक एक कमल का निर्माण जैसे एक एक मणि के ऊपर उन्होंने कर दिया है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, कवि यहाँ कहते हैं कि यशोदा जो उनकी माता है, बाल दशा बाल अवस्था के इस सुख को निरखी देखकर, इस सुंदर दृश्य को देखकर सुख प्राप्त करती है। पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को उस दृश्य को देखने के लिए आमंत्रित करती है, बुलाती है। वह अचरा तंते ढाकी, और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी नज़र इनको न लग जाए, क्योंकि ऐसा माना गया है सबसे पहले बालक को नज़र अपनी माँ की ही लगती है। तो वो अचरा तंते ले ढाकी, उन्हें उठा लेती है वहाँ से, पृथ्वी पर से, और अपने आंचल से, अपने पल्लू से ढाक कर सूर्य के प्रभु के, जो सूरदास के प्रभु है नन्हे से, उनको दूध पिलाने लगती है। इस तरह श्री कृष्ण की बाल लीला के माध्यम से यशोदा के वात्सल्य को बहुत सुंदर शब्दों में कवि ने ब्रज भाषा के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। आप वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और साथ ही लाइक भी अवश्य करें।